तो आ रहा है कहीं से। 11:45 रात का। तो हमारा ट्रिप बेसिकली हमारा एक ट्रिप है जो प्लान हुआ है क्रिसमस से पहले। एक ऐसी जगह, एक ऐसी डेस्टिनेशन जहाँ बहुत कम गया। फिर आए सूफियान भाई जो साथ तो नहीं चले बट स्टेशन तक छोड़ने आए। फिर हम उसके साथ चले गए एक चाय ब्रेक पे। चाय ब्रेक के पास एक और मेंबर आ गया अपना, नया मेंबर ऐड हो गया। ऐसी नाटक मस्ती करते हुए हम चले आ गए अपने ट्रिप की ओर। ट्रिप का ऐसा था कि यहाँ से हमें पहुँचना था सिलीगुड़ी, क्योंकि वहाँ से शेयरिंग कैब स्टार्ट हो रही 7 बजे। तो हमने डिसाइड किया कि रात को नहीं निकलना है। एक ट्रेन था 3:40 का, तो हमने बैठ के वहाँ से निकल गया। गिरीश का गाना सुनेगा 13 उसका। रात का टाइम था तो ट्रेन भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता था, फिर भी हमें सही टाइम पे पहुँचा दिया। वहाँ जाके हमें बहुत वेट करना पड़ा। NJP न्यू जलपाईगुड़ी। फाइनली हम पहुंच गए वहाँ। ये चल इसका सुनेगा गाना। अब चोरी देख रहे हो? ये रिकॉर्डिंग चालू है ये भी एकदम 2.8 ऐसे कुछ है। क्या फायदा। हमारी जो ट्रिप थी वो रोंगो की है। एक ऐसी जगह जो अलग है, ना दार्जिलिंग ना गैंगटॉक, ये जस्ट अपोजिट साइड। ट्रिप के लिए निकल चुके हैं। कैसा रहेगा ट्रिप, क्या रहेगा ट्रिप? ट्रिप के लिए हम किए थे शेयरिंग कैब। अब ट्रिप जा रहे हो शेयरिंग कैब से नहीं जा रहे हो, क्या ही मजा आएगा। जो पर पर्सन 300 ले रहे हैं। रोंगो के लिए 2 ही कैब चलती है, एक सुबह 7 बजे, एक 12 बजे। तो हम 7 बजे वाले में बैठे थे। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। सिलीगुड़ी से स्टार्ट होने के बाद एक स्टॉप लेता है चालसा मोड़, यहाँ पे थोड़ा बहुत शॉपिंग कर सकते हो, अच्छा है। फिर वहाँ से लास्ट स्टॉप आता है हमारा रोंगो कैंप। Oh my God, serious? कैब से उतरती 500 मीटर की वॉक थी, 500 से 700 मीटर। फिर हमने भी चलना स्टार्ट किया। अब किसी को वेट तो नहीं कर सकते हैं। चलते चलते देखा एक प्राइमरी स्कूल है जहाँ बच्चे अपना पिकनिक बना रहे हैं। फिर आया सुंदर सा नज़ारा, साथ में एक बॉडीगार्ड भी जो हमारे साथ चलता गया। ये तो दिखाना था रास्ता कहाँ जाता है। वॉक करने के फाइनली हमें नजर आ गया रोंगो कैंप। साउंड तो आ रहा है कहीं से पानी का। क्या सुंदर नज़ारा था। रोंगो कैंप में पड़ जाएगा आपको पर हेड 1200, जिसमें इंक्लूड है एक लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट और शाम के टाइम स्नैक्स भी। फाइनली हम जब पहुंचे गए रोंगो कैंप, बोन फायर भी है जैसा फोटो में था बिल्कुल वैसा ही है। वाटरफॉल है, झरने हैं, बॉन फायर भी है। पहुंचने से पहले हमने देखा ऑलरेडी एक फैमिली वहाँ कैंपिंग करे। फिर हमने भी वेट किया अपने बारी का। हमारा चेकिंग में से 1 बजे था, उन टाइम से पहले पहुंच गए थे। फाइनली हमारी भी बारी आ चुका था, तो हमने चेक इन किया और सोचा कैंप का रिव्यू ही कर दूं मैं। जैसे ही कैंप खोला मैंने, देख ही सकते हो उन्होंने बहुत जल्दी साफ कर दिया था पूरी अच्छी तरीक़ा से। एक कैंप में आराम से 2 आदमी एडजस्ट हो सकते हो। यहाँ 2 कंबल थी और 3 पिलोज। हमारे पास टाइम काफ़ी था, तो सोचा हमने पहले लंच कर लें, उसके बाद जा कर के नहाना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो भाई बेस्ट है, तुम्हें एक बार आना चाहिए। अपने फ्रेंड्स के साथ आओ, ज़्यादा बेटर होगा। काफ़ी दूर है थोड़ा सा। फाइनली हमारा खाना आ चुका था। फिर हम गए झरने की ओर नहाने के लिए। नहाने के बाद सबको ठंड लग चुकी थी, तो थोड़ा सा नैप ले लूँ। सोचा कि आधा घंटे का नैप ले लूँ। जब हमने सो के उठा, पूरा नज़ारा चल था, माइंड भी फ्रेश था एंड माहौल भी चेंज। फिर गए हम ऊपर की ओर, लाइक ये हाउस एंड ये। शायद तुम्हें वीडियो में अच्छा ना लगे, पर यकीन मानो जब मैं वहाँ था एक्सपीरियंस लाइक अलग था। फिर हमारा शाम का स्नैक्स भी आ गया, चाय एंड कचौरी। कुछ वहाँ पे ऑलरेडी सीनियर ग्रुप्स थे, तो हमने भी ज्वाइन कर लिया। सामने से जो ऑफर था, फिर हमने भी बॉन फायर लगाया। हमें लगा नहीं था कि इतना एज गैप में इतना मजा आएगा, और हमने भी खुल के एंजॉय किया। एंजॉय तो करने गए थे वहाँ। हमारे ग्रुप में किसी का बर्थडे भी था, तो उसका भी बर्थडे अच्छा से सेलिब्रेट हुआ। हाँ, वही जो ऊपर चढ़ के नाच रहे हैं। फिर हमने अलग से जाके बॉन फायर लगाया। फिर कुछ गॉसिप स्टार्ट हुआ। फिर सोने के बाद जब हमने उठे, मॉर्निंग का वो व्यू, ब्राइट सनलाइट और फ्रेश एयर, मतलब अपने वर्ड्स में क्या एक्सप्लेन करूँ।
हमारे चेकआउट का भी टाइम था, तो सोचा पहले उससे पहले मस्ती हो जाए। फिर खुल के सबने एंजॉय किया, भूल गए थे कि क्या है, क्या फिक्र। अपना पर्सनल टाइम भी तो होना चाहिए ना, हमने पर्सनल टाइम भी एंजॉय किया। फिर हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा फोटो सोटो जो बनता है, इसी के साथ बहुत सारी यादें, बहुत सारे मेमोरीज लेके बाय बाय करते हुए हम निकल गए अपने घर की ओर। और तुम्हें एक खास बात बताता हूँ, जो रोंगो से आते टाइम ना तुम्हें मुश्किल होगी कैब उब खोजने में। हमें भी हुई, हमें इतनी हुई कि हम तो यकीन नहीं करोगे 10 से 15 किलोमीटर हम चल के उतरे हैं। तो आने से पहले मैं तो कहूँगा कि अपना पर्सनल कार में आ जाओ या फिर बाइक ट्रिप मारो तो बेस्ट रहेगा। अगर तुम्हें शेयरिंग कैब चाहिए तो भाई पहले ही देख लेना अपना। पर ये हमारे लिए ट्रैकिंग बन चुकी थी, 7-8 आदमी के ग्रुप में, पता ही नहीं चला कि इतना चल लिया। हमने भी खुल के ट्रैकिंग किया, नज़ारे देखे, व्यूज़ देखा, चलते गए। इतना चले कि एक टाइम पे सब फ्रस्ट्रेट हो गया, पर कोई ऑप्शन भी नहीं था, चलना तो पड़ेगा। देख सकते हो ये माउंटेन, ये अच्छा हो कि कैब नहीं मिला, वरना ये नज़ारा भी नहीं मिलता। फिर फाइनली हमें एक ट्रक मिला जो हमें लिफ्ट दे दी ऐसे ही, और काफ़ी अच्छा था कि उसने हमारा बहुत टाइम बचा लिया था। एक ही ट्रिप में हमने सारा वसूल कर लिया, पैदल चले, कार से आए, ट्रेन पकड़े, शेयरिंग कैब, अब ट्रक भी, और क्या चाहिए, ट्रैकिंग भी कर लिया हमने। फाइनली उसने ड्रॉप कर दिया। तो ये था हमारा रोंगो का ट्रिप, कुछ ऐसा। आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। अगर रोंगो का ट्रिप करना है तो एक बार कर सकते हो।